गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। नमस्कार। अगर आपके शहर के शोहदों ने गाली बकना छोड़ दिया हो, अगर आपके शहर के शोहदों ने शोहदईगिरी छोड़ दी हो, और अगर आप अपने बच्चों को एक्चुअली ये समझाना चाहते हैं कि शोहदई होती क्या है, तो आप उन्हें गोदी मीडिया दिखाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गोदी मीडिया पर भाजपाई शोहदई की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। गोदी मीडिया पर भाजपाई शोहदई का शिकार हुए सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत जी को 140 करोड़ जनता के सामने भद्दी गालियां दी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी गोदी मीडिया पर क्यों गाली खाने के लिए जाते हैं? प्रज्ञा, मसला ये नहीं है। ये कह देना बहुत आसान हो जाता है कि हम वहां क्यों जाते हैं। मैं आपको, ये बहुत ही एक लेम एक्सक्यूज सा हो जाता है कि जिस वक्त देश चाहता है कि हम इन ऑड्स के खिलाफ लड़ें, इन शोहदों के खिलाफ लड़ें, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ें हम, जो लोग देश को, समाज को हिंदू मुसलमान में बांटकर, गाली गलौच में बांटकर, मंदिर मस्जिद में बांटकर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, जहर की खेती लहलहा कर वोटों की फसल काटना चाहते हैं। ऐसे समय में हम सिस्टम से बाहर रह करके सिर्फ अपने आप को बचाएं, ये मेरे ख्याल से हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्केपिज्म है और पलायनवादी रुख है। हम कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस का जन्म जो है वो अन्याय के प्रतिकार के लिए हुआ है, और अन्याय का प्रतिकार आपको सिस्टम के भीतर भी रह करके करना है, सिस्टम के बाहर भी रह करके करना है, सड़क पर भी करना है और संसद में भी करना है, मीडिया में भी करना है। आप जैसे लोग भी हमारे मित्र हैं जो मीडिया में हमारी बात उठाते हैं, जनता की बात उठाते हैं, और वो सत्ता समर्थक चैनल जिनके पास अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो लोग भी हैं जो आज की डेट में अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे नाम पर, हमारी पार्टी के समर्थक के नाम पर किसी एक ऐसे गोदी मीडिया के दूसरे आदमी को या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे आदमी को बैठा लेंगे और आम जनता को यह लगेगा कि भाई ये तो कांग्रेस की आवाज है। तो मसला यहां पर ये बहुत आसान हो गया है आज की डेट में कह देना प्रज्ञा कि नहीं, आप मत जाइए। जाना, फेस करना, उन चीजों को प्रतिकार करना, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। हम साहस से सामना करते हैं, पलायन नहीं करते। लेकिन चलिए, ये बात ठीक है कि आप गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये बताइए कि आपकी माता जी के बारे में गोदी मीडिया पर भाजपा के प्रवक्ता ने इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या गोदी मीडिया ने उस पर कोई एक्शन लिया, उस प्रवक्ता को बैन किया? देखिए, दो चीजें हैं जो मेरी मेरी सूचना मुझे मिली है। मैं बताऊं आपसे, जिस चैनल पर ये बात हुई थी, तो उनके जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि भाई हमने आज से उसको बैन कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो नहीं उसके साथ पर कहीं पर भी वो करेगी, बहस करेगी, और बिल्कुल जहां पर वो रहेगा वहां पर हमारा कोई भी प्रवक्ता नहीं रहेगा। ये तो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। और मुझे खुशी है कि हमारे कुछ इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, जैसे श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी इस तरीके की बातें कही हैं। और क्या नाम, और अन्य दल हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है बिहार का, तो वहां से भी हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो भी इसी मत के हैं। और ये जो एमआईएम है, उसके भी दो प्रवक्ताओं से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़ करके हमें फोन किया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं, हम जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, बाकी जो मुर्गा लड़ाने वाले चैनल है, जो टीआरपी बटोरने वाले चैनल है, उन लोगों को तो, जो लोग आज की डेट में पाकिस्तान के गद्दार लोगों को या सेवानिवृत्त फौजियों को या फिर वहां के पत्रकारों को बैठा करके हिंदुस्तान को गाली दिलवाते हैं, जो चैनल पैसा दे करके हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में खाते, हिंदुस्तान में कमाते हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानियों को अपने चैनल पर बैठाते हैं, तो ऐसे चैनलों से तो उम्मीद करना बेमानी है ना। अच्छा, जिन लोग चैनलों कहते को, हैं कि टीवी चैनलों पर टीआरपी के लिए जानबूझ करके गाली गलौज करवाई जाती है। आप तो रोज बैठते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपसे बताऊं, मेरे सामने या मेरे साथ में तो किसी की हिम्मत नहीं है, ना हैसियत, ना हौसला है कि कोई मुझसे ऐसा पूछ सके या कह सके या कर सके। लेकिन कई लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि इस तरीके की बातें। अभी जैसे कुछ दिनों पहले, मैं नाम लेकर के कहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक्स राज्यसभा और संघ का विचारक है राकेश सिन्हा, उसने इस बात को स्वीकार किया था
तो मैं नहीं जानता कि क्या बात थी क्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक स्वीकार किया था, ऐसा मुझे याद पड़ता है। तो वो जिसके साथ करते होंगे, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा किसी ने कभी भी न कहने की और न ही राय देने की हिम्मत की। अच्छा, इतना कितना टेम्पो हाई हो गया, इतने कितने वो अग्रेसिव हो गए कि बात करते करते एक नॉर्मल बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के बीच में एकदम से गाली गलौज पर उतारू हो गए? देखिए, तो उससे पूछा जाना चाहिए। मैं तो बहुत हम्म, स्पष्ट बताऊं आपसे हम्म, प्रज्ञा, हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं, हम सवाल पूछेंगे। हम्म, सवाल विपक्ष का पूछना काम है, जनता का पूछना काम है, और हम्म, सवाल का जवाब देना सत्ता का काम है। हम्म, सत्ता के पास जब विचार खत्म हो गए, सवाल का जवाब खत्म हो गया, तर्क खत्म हो गए, जब आदमी के पास ये तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि तब गाली का शुरुआत होता है। हम क्या पूछ रहे थे उनसे? सवाल सवाल बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने कहा कि भाई सीज फायर पर बात हो रही थी, हम्म, और वो जबरदस्ती सीज फायर को लेकर के 1948 से नेहरू जी से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक आ रहे थे। हमने कहा आप उस पर क्यों आ रहे हो? आप हमें ये बताओ कि 2025 का भारत है, और 2025 के भारत में हमारी सेनाएं पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट कर चुकी हैं, पाकिस्तान के आतंकी अड्डे नष्ट कर चुकी हैं, आतंकियों की मां सेना घुटने पर पाकिस्तान की आ चुकी है, और हमारे सैनिक और हमारे जहाज, हमारी एयरफोर्स सब तैयार खड़े हुए हैं पीओके को लेने के लिए। हम्म, आपने पीओके क्यों नहीं लिया? जबकि हम्म, कुछ दिनों पहले अमित शाह जी ने अहद किया था संसद हम्म, के अंदर कि भाई अगर तीन हम्म, दिन नेहरू जी और लड़ लेते तो पीओके हम्म, हमारा होता। तो हमने हम्म, वही सवाल उनसे पूछा कि भाई अगर 3 दिन और नरेंद्र मोदी जी लड़ लेते तो पीओके हमारा होता, बलूचिस्तान आजाद हो जाता। हम्म। तो इस तो बात से क्या तकलीफ हो गई भाई? इस इसी तर्क नहीं हम्म, था ना कोई, इस हम्म। बात से उन्हें क्या नाम अच्छा, तकलीफ हो अच्छा, गई। सुरेंद्र राजपूत जी, ये लोग बड़े नारी वंदन की बात करते हैं, बड़ा महिला सम्मान की बात करते हैं, बीच में घर घर सिंदूर बांटने के लिए जा रहे थे। मोदी जी भी खूब गोदी मीडिया देखते हैं, अपने आप को बड़ी संस्कारी पार्टी बताते हैं। क्या भाजपा की तरफ से इस कुकृत्य के बाद आपसे कोई माफी वगैरह मांगी गई? नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद भी नहीं है ना प्रज्ञा। आप हम्म, तो विख्यात पत्रकार हैं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है, रीति है, प्रीति है। आप कहेंगी तो प्रधानमंत्री के स्वयं के स्टेटमेंट है, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, विदेशी गाय, क्या नाम, जर्सी बछड़ा, सूर्यपणखा, न जाने क्या क्या महिलाओं के खिलाफ। अच्छा, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ की बात, जो जिस तरीके की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, मुजरा, हम्म, उसके बाद आपका मंगलसूत्र, तो ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री जी के उसके बाद आ जाते हैं, रामजादे हरामजादे। मैं इससे पहले की आपको बात बता रहा हूं, जो हम्म, शायद हो सकता है आपकी नजर में ना हो। 1971 का चुनाव था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, एक उपचुनाव जो मुख्यमंत्री त्रिलोकी सिंह के खिलाफ था, टीएन सिंह के खिलाफ था, मणिराम हम्म, से गोरखपुर में, जहां पे मुख्यमंत्री इन्होंने चुना था सीएफडी ने, और उसको क्या नाम, जनता से चुन करके आना था। उपचुनाव हो रहा था, इंदिरा जी वहां गई थी, रामकृष्ण द्विवेदी जी के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रामकृष्ण द्विवेदी जी थे। इंदिरा गांधी जी वहां हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, 500 नागा साधु, यानी 500 नंगे साधु पुण्यागिरी हम्म, से बुला करके, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये आपके लाल कृष्ण अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये आपके नानाजी देशमुख साहब, बलराज मधोक साहब, सब चुनाव लड़ा रहे थे वहां पर टीएन सिंह को। 32 थे जनसंख्या। हम्म, और एक तो वहां पर दूसरा, गली गली में नारा लगा रहे थे, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। हम्म, ये मैं आपको, ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वो उस संस्कार की पार्टी है, सचमुच पार्टी विद द डिफरेंस है। ये इसके संस्कार ये है कि आज भी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये नारा की गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी आपके हम्म, सामने है। ये जब इंदिरा जी ने प्रतिवाद किया इस बात का गोरखपुर की रैली में, कहा कि भाई, अच्छा हाँ, जयप्रकाश नारायण जी के उस पे वो था, तो हम्म, जयप्रकाश नारायण जी थे नहीं वहां पर, लेकिन उन्होंने पूछा कि भाई इतने बड़े बड़े नेता हैं, सब हमारे घर परिवार के नेता हैं, हम्म, आप लोग अपनी बेटी का स्वागत अपने घर में क्या इस तरीके से करते हैं? ये इंदिरा गांधी जी ने मंच से पूछा था। तो ये हम्म, उस परंपरा के वाहक लोग हैं, वहां से ये परंपरा चली आई है, आप यकीन करें। तो वहां से लेकर के और आज तक, वर्तमान के प्रधानमंत्री जी तक,
ये परंपरा वो बहुत अच्छे तरीके से, विषाक्त स्वस्थ तरीके से निभा रहे हैं, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ जीवट जीव ऐसे होते हैं जो विषाक्तता में जिनकी जीवन होता है। तो तो ये उन प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के खिलाफ कुछ लीगल एक्शन वगैरह लेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो मैंने आपसे बताया कि हमारी पार्टी ने सब कुछ कर दिया है, उसके बाद पार्टी से बात हो रही है और निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन आज की डेट में आप जानती हैं, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। समय बदलेगा तो निश्चित तौर पर सारी बातें आएंगी और संवैधानिक हम एक्शन भी लेंगे, ये अपनी जगह पर है। लेकिन एक चीज तो तय है, मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कल। अच्छा। हाँ, वो अगर आप देखना चाहें तो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, तो वो मैंने ट्वीट भी किया। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है कि भाई ठीक है, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके ये नारी वंदन है, जो आपने जितने सवाल उठाए थे ना अभी, कल तो बल्कि वो था वो अहिल्याबाई होलकर का आपके सामने, उससे पहले सिंदूर दान की बात कर रहे थे, उससे पहले क्या नाम, नारियों के सम्मान की बात कर रहे थे। और ये हमने कहा अगर आपका नारी सम्मान है तो मुझे कुछ नहीं कहना प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी खाली भाजपा के तो है नहीं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक बात। तो देश के हैं। हमारे मतभेद हैं उनसे, अपनी जगह पर है, लेकिन ये शत्रुतापूर्ण रवैया क्यों? ये सारे सवाल हमने आपको लगता है प्रधानमंत्री। भाजपा के, आपने तो चिट्ठी लिख दी, लेकिन लगता है भाजपा की तरफ से प्रेम शुक्ला जैसे प्रवक्ताओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? आपको उम्मीद है सुरेंद्र राजपूत जी? आपको है क्या? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो मैं भी आपसे एक अगर सवाल पूछूं तो क्या आपको उम्मीद है? आज तक उन्होंने जिस भारतीय जनता पार्टी ने, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, विजय शाह को अभी तक जिसने देश को शर्मिंदा किया, जिसने सेना को शर्मिंदा किया, जिसने सेना की रैंक ऑफिसर को शर्मिंदा किया, और उसके बाद महिला भी। लेकिन मोदी जी दिल से नहीं माफ कर पाते ना लोगों को। नहीं तो वो तो प्रज्ञा को भी उन्होंने 5 साल माफ नहीं किया था, तमाम समितियों का अध्यक्ष बनाया था। तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो एक अदना सा हूं जो देश की सेना की बेइज्जती कर रहा है विजय शाह, जब उसको उन्होंने नहीं कुछ कहा तो प्रेम शुक्ला को क्या कहेंगे ये लोग? हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अपना काम तो करेंगे ना। हम तो लोकतंत्र को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं। हम लोग तो गोडसे को मानने वाले नहीं। ये लोग भी जरा सा भी अगर गांधी को, पटेल को मानने वाले होंगे तो कार्रवाई करेंगे। और अगर ये मानने वाले होते तो सोफिया कुरैशी वाले मुद्दे पर इन्होंने कार्रवाई कर दी होती। कितने बेशर्मी से आज की डेट में सोफिया कुरैशी को गाली देने वाला, उसको आतंकियों की बहन कहने वाला, वो क्या नाम है उसका, विजय शाह, अभी तक अपने पद पर बना हुआ है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अपने पद पर बना हुआ है ना। तो जो लोग इतनी बड़ी उस पर नहीं, सेना के अपमान पर, महिला के अपमान पर, पूरे देश के अपमान पर जो नहीं स्टैंड लेते हैं, चूंकि उन्हें वोटों की राजनीति करनी है, वो हमारे जैसे अदना कार्यकर्ताओं के ऊपर कहाँ स्टैंड लेंगे कोई? अच्छा, भाजपा अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी बताती है, करोड़ों लोगों में से लोगों को प्रवक्ता चुनकर भेजती होगी, तो जब चुने हुए लोग सर टीवी में बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो जो टीवी के पीछे जब बंद कैमरा होता होगा तो उसके पीछे बहन बेटियों के साथ, माओ के साथ क्या क्या करते होंगे? तो क्या भाजपा में धाकड़ से प्रभावित लोग ज्यादा हो गए हैं क्या अब मूल रूप से तो देखिए, जैसी विषाक्तता ऊपर से आती है वैसी ही विषाक्तता नीचे तक। नदी का पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना। तो साफ सी बात है कि विषाक्तता जब ऊपर है, एक खाली काहे को नाम लेना किसी धाकड़ का या किसी रघुवंशी का या किसी मुनियप्पा का, जो कर्नाटक का भी गैंगरेप में दोषी पाया गया है, इनका जो एमएलए है, या तमाम है, आपको 1000 उदाहरण मिल जाएंगे। ये तो भाजपा की, और वो रेवन्ना आपका भाजपा का सहयोगी दल का सांसद, 3000 से ज्यादा आपके सामने। अभी एक भाजपा का नेता, वो मैनपुरी वाला, आपके सामने 130 वीडियोस। तो मेरा ये कहना है कि आप जितना याद करते जाएंगे उतना तो भाजपा के, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के विवादित लोग ही भाजपा में ऊपर बढ़ पाते हैं। भाजपा की तो ये नीति, नियम, नैतिकता एंड पार्टी विद द डिफरेंस, यही पार्टी विद द डिफरेंस है, ऐसा लगता है। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो अब ये लोगों को तय करना है कि उनको कौन सा वाला मीडिया देखना है, गाली वाला या सच्ची पत्रकारिता वाला।
तो जब भाजपा की प्रवक्ता, आप सोचिए कि टीवी पर बैठ करके किसी की मां को गाली दे सकते हैं, तो जब कैमरा बंद हो जाता होगा तो उसके पीछे लोगों की मां, बहन, बेटियों के साथ क्या कुछ करते होंगे। सड़क पर सेक्स करने वाले धाकड़ ऐसे ही पैदा नहीं होते। नमस्कार।